क्या आपको स्कॉर्पियो एन या XUV700 की जगह थार को कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि इसमें 5 डोर हो गए। पहले बंदा नहीं जाता था, वो सोचता भी नहीं था। हाँ, क्योंकि था फैमिली वाला, क्योंकि वो 3 डोर। अगर थार लेना तो उसके बाद घर में कोई गाड़ी ऐसी हाँ, होगी पर्सनल जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि देखो जब थार रॉक्स आएगी तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है भाई, स्कॉर्पियो एन के और XUV 700 के सेल्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। 15 अगस्त आने वाली है और मैं समझता हूँ कार एंथुसियास्ट को पूरे साल में 15 अगस्त का इंतजार ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा। हाँ। 2024 में हो रहा है, क्योंकि भाई महिंद्रा की थार रॉक्स जिसका इंतजार हम 3 साल से कर रहे हैं, जो कार लवर्स हैं, थार लवर, महिंद्रा लवर स्पेशली, वो कर रहे हैं, वो फाइनली लॉन्च हो रही है भाई वो गाड़ी रैंगलर को एक तो टक्कर देगी। और वो भाई लुक्स में ना, मतलब कोई अगर उसमें मॉडिफिकेशन करा देना आफ्टर मार्केट तो भाई ना भी कराए यार। हाँ। कंपनी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हाँ। लाइट्स दे दी, LED ग्रिल बदल दी, एलॉय इतने बढ़िया दे दिए, जरूरत ही नहीं है आपको बाहर जाने की। फिर भी पीछे का घुटन खत्म करवा दिया, इंटीरियर इतना शानदार दे दिया, डिस्प्ले मतलब आप हम इमेजिन नहीं कर सकते थे पुरानी वाली थार कंपैरिजन में कि इतना आने वाले टाइम में इतनी मॉडर्न बन जाएगी थार। वरना थार एक रफ एंड टफ गाड़ी है भाई, मैं समझता हूँ। एडास दे दिया, जब उन्होंने स्कॉर्पियो को ही बदल दिया बिल्कुल, तो अब वही काम उन्होंने थार के साथ कर दिया। तो मतलब स्कॉर्पियो एन तो चलो अच्छा बनाया, उसको और अपडेट कर दिया, 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2, मतलब थार में वेंटिलेटेड सीट्स दे दी, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया। वो तो खैर एक नॉन प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन हर चीज मतलब अब महिंद्रा ने, मैं समझता हूँ उस गाड़ी में अपनी सारी जान झोंक दी है भाई। बिल्कुल, मतलब उसने ये कर दिया कि अब मैं पीछे नहीं हटेंगे, मैं नंबर 1 SUV सेलर्स बनना है मैं इंडिया अभी भी है वो भाई, नंबर 1 तो नहीं है बट अभी भी उनकी गाड़ी दबा के नंबर 1 पे आना है ना उन्हें अब। मैं समझता हूँ ये वाली जो थार आने वाली है, ये इस साल तो ब्लॉकबस्टर धूम मचा, ये स्कॉर्पियो का रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई। जो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ भाई कि मैं इसको बेच के अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो तो थार रॉक्स ले। इसका टॉपिक हमारा ये है भाई कि क्या थार, अगर आप एक फैमिली वाले बंदे, देखो हम इसमें सिर्फ फैमिली वाले बंदों की बात करेंगे, तो क्या आपको स्कॉर्पियो एन या XUV700 की जगह थार को कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि इसमें 5 डोर हो गए। पहले बंदा नहीं जाता था, वो सोचता भी नहीं था। हाँ, क्योंकि फैमिली वाला, क्योंकि वो 3 डोर। अगर थार लेना तो उसके बाद घर में कोई गाड़ी ऐसी होगी पर्सनल जो छोटी होगी, ना भी हो पर वो फिर या तो उसकी फैमिली छोटी होगी या फिर वो एक मतलब ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा, ऐसी फैमिली। वो लोग क्या करते थे, थार की तरफ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता है फैमिली है नहीं पीछे बैठने की, मेरी बूढ़ी अम्मा या बूढ़ी मम्मी नहीं है जिनको मुझे पीछे बिठाना है, तो उसमें बैठने में दिक्कत आती है। तो वो गाड़ी एक ऐसी पर्पस वाली गाड़ी थी कि भाई हम फैमिली कार उसे कंसिडर नहीं करते, थार को एक सेकेंडरी कार, शौक वाली गाड़ी है, सेकेंडरी कार ही रखते थे। प्राइमरी गाड़ी या तो उनपे कोई और होती थी, या फिर वो उनकी फैमिली कुछ ऐसी होती थी कि वो थार उसमें वो फिट आ जाती थी थार। लेकिन अब ये महिंद्रा ने कर दिया चेंज। लेकिन स्टिल भाई, क्या अभी भी थार एक प्रैक्टिकल गाड़ी है? रॉक्स आने के बाद भी क्या आप सिर्फ एक सिंगल गाड़ी एज अ फैमिली वाले जैसे हम लोग रख रहे हैं उसे रख सकते हैं या नहीं? आज इसके बारे में बात करेंगे भाई, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो भाई आप बताओ, आपके पास अगर अब आपने तो अब स्कॉर्पियो चला ली, मन भर लिया, अगर अब आप गाड़ी लेने निकलते और आपके पास ऑप्शन होते महिंद्रा थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन, तो अब भी क्या आप स्कॉर्पियो एन को ही चुनते या थार रॉक्स को चुनते? भाई देखो इसमें ना 2 चीजें होती है। मेरा जो फैक्टर है ना वो बहुत अलग है प्रैक्टिकल में। मतलब मैं प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ कि मैंने ना क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो को ले लिया मैंने स्कॉर्पियो चला ली, 2 साल हो गए मेरे को आज स्कॉर्पियो को ऑन करते हुए। तो मेरे को मेरे को एक चेंज चाहिए, तो मैं थार की तरफ जाने की सोचता हूँ। कह रहा हूँ अगर आपने नहीं ली होती, आप अब गाड़ी लेने निकलते फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास 2 चॉइस होती, स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स। तो मैं अगर पर्सनल यूज के लिए जाता तो मैं थार की तरफ जाता कि मैं अपना पर्सनल, और उसमें भी मैं थार रॉक्स नहीं लेता, मैं अपने ले लेता थार। नहीं, फैमिली की मैं बात, फैमिली में अगर हम जाएंगे तो फैमिली में मैं लेता थार रॉक्स को देखता, पर मैं लेता स्कॉर्पियन, क्योंकि भले ही थार रॉक्स एक उन्होंने 5 डोर गाड़ी बना दी है, पर वो एक जो लुक देती है ना, एक पर्सपेक्टिव देती है कि हाँ, एक अगर हम फैमिली की पर्सपेक्टिव से सोचें कि देखे जाए तो गाड़ी को, तो वो एक फैमिली कार नहीं लगती मुझे किसी भी एंगल से ना। वो एक बॉक्सी लुक में गाड़ी है, और क्या कहते हैं वो बिल्कुल वो एक रगड फील देती है, वो एक वो वाली फील देती है जो एक कार लवर के लिए होती है ना, कि हाँ मेरे को ऑफ रोडिंग करनी है और मेरे को बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी चलानी है, और मतलब वही थोड़ा हवाबाजी कह लो, कार एंथुसियास्ट के हिसाब से। मतलब एक रीजन मैं और ऐड करना चाहूंगा भाई, ये जो स्कॉर्पियन गाड़ी है ना, ये इतनी कंफर्टेबल है। थार रॉक्स में भले 5 डोर लग जाए, 8 डोर लग जाए, वो नहीं मैच कर सकती इसका कंफर्ट। ये बहुत कम, हम इसको कहाँ ले गए भाई, इतनी सी 1% थकान नहीं होती भाई। इसकी सीट्स, रियर सीट्स, थर्ड रो, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा कंफर्टेबल थर्ड रो नहीं है। दूसरा रीजन, ये 7 सीटर गाड़ी है। थार में 5 डोर भले लग गई हो, लेकिन अभी भी है वो 5 सीटर गाड़ी ही, ये चीज।
तो 5 सीटर में भी पता प्रॉब्लम होती है। मैं मानता हूँ कि एज अ फैमिली अगर आप देख रहे हो ना, तो वो इतनी चौड़ी नहीं है, या इससे चौड़ी है वो, बता। चौड़ी इतनी नहीं है भाई, छोटी है वो इससे छोटी रहेगी ना, है। इतनी चौड़ी नहीं है कि वो इसकी ना क्या कहते हैं कि विड्थ को मतलब वही कर पाए, कंफर्ट मैच कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से 3 जने बैठ जाएंगे पीछे वाली आराम में ना, से बैठते हैं। उसमें थार में जब भी अगर आपने 2 डोर पीछे के हमने खोल भी दिए ना, तो पहले जो नहीं थे वो, उसके बाद भी हमें वो कंफर्ट लेवल नहीं दे पाएगी फैमिली के हिसाब से। हम सिर्फ फैमिली के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं इस चीज में। ये नहीं कि हम थार की कोई बुराई कर रहे हैं, हम खुद भी ऐसा हो सकता है थार ले लें। बिल्कुल। यहाँ हम एक हर चीज फैक्टर दिखी जाती है। अब आप 20 लाख रुपए पे करते हो, 20, 22, 23 लाख रुपए, तो ऐसा तो है नहीं हर बंदे के पास इतना पैसा वो 2 गाड़ी रखेगा। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए ही हमने मिनिमम, काफी लोग ऐसे होंगे जो स्कॉर्पियो एन या एक्सयूवी सैंडोलो प्लान करेंगे, लेकिन अब वो ये सोच रहे होंगे यार हम रुक जाते हैं, हम थार को देखते हैं, हो सकता है हम थार रॉक्स ले लें, क्यों वो आपका दोनों काम पूरा कर। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला भाई, वो दोनों काम पूरा नहीं करेगी जहां तक हमें लग रहा है। देखो अभी गाड़ी नहीं आई है, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि उतना कंफर्ट वो गाड़ी नहीं दे पाएगी। वो बॉक्सी है, वो अभी भी उसमें बॉडी रोल होगा, अभी भी उसके सस्पेंशन ऑफ रोडिंग वाले ही हैं, वो एक फैमिली कार नहीं बन सकती। ऐसे झूलेगी वो, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो झूलती है गाड़ी भी, पर वो एक कंपैरेटिवली ज्यादा झूलेगी क्योंकि वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार ही है। थार का मतलब डायनामिक्स कुछ इस तरीके से है, और वो बनावट भी उसकी ऐसी कि वो एक फैमिली कार की तरह नहीं लिखती है। एक फैमिली कार होती है। एक्सयूवी 700 आप ले लो, स्कॉर्पियो एन आप ले लो, ये अगर आप देखोगे ना एक तरीके से ये फैमिली कार लगती है देखने में, पर थार कहीं से कहीं तक भी वो नहीं लगती है। आपको खुद भी एक होता है ना, एक इमेजिनेशन बंदे को समझ आ जाती है कि हाँ यार ठीक है, ये बात तो पॉइंट है। दूसरे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि देखो जब थार रॉक्स आएगी तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है भाई, स्कॉर्पियो एन के और एक्सयूवी 700 के सेल्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। तो उसके बाद हमें अच्छा ऑफर्स भी दे सकती है कंपनी की इन गाड़ियों को, लोगों की उनके गोडाउन्स में और वेयर हाउसेज में गाड़ियां भरी पड़ी हैं, क्योंकि थार की हवा चलेगी अभी आने वाले, मैं समझता हूँ 6 महीने थार की हवा चलेगी। तो जब ऐसे में हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम फ्रेशली अब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हम स्कॉर्पियो एन या एक्सयूवी 700 की तरफ को ज्यादा प्रेफरेबल है। ऐसा नहीं है, ये गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं, इसमें नए अपडेट्स महिंद्रा ने दिए। हमने हमारी गाड़ी तो पुरानी है, वरना वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं, वायरलेस चार्जर आ गया है, बहुत सारी मतलब नहीं जो थार में वो सब इसी में है। उससे ज्यादा बेहतर गाड़ी है ये, बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी है अगर फैमिली पर्पस से, फिर से मैं यही कहूंगा, अगर फैमिली पर्पस तो मतलब कि अगर थार रॉक्स देखो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप एक फैमिली कार प्लान कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन को वो बीट नहीं कर सकती। वो आपकी फैमिली नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगी। अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली कार चाहिए तो आप थार रॉक्स की जगह, मैं नहीं कह रहा अभी जाके स्कॉर्पियो बुक करो, वेट करो, लॉन्च हो रही है जल्दी, शोरूम में आएगी, लेकिन उस हर चीज देख सोच समझ के ही आगे बढ़ना कि आपकी फैमिली उसमें कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएगी लॉन्ग ट्रिप्स या नहीं। थार रॉक्स की हम सब पहले आपको फेस दिखाएंगे भाई पूरा डिटेल, और उसके बाद हम इस बात पे दोबारा बैठेंगे इस चर्चा में कि हाँ हमने प्रैक्टिकल गाड़ी के साथ, कि हमने देख लिया, अब तो हम बिल्कुल और अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। ये तो हमारा ओवरव्यू है, गाड़ी आने से पहले ही हमारे दिमाग में आया कि हाँ पर इंसान को अभी भी अगर लेना चाहे, क्योंकि एज पर लुक्स और फैमिली कार के हिसाब से हमें लगता है मिडिल क्लास बंदे के लिए वो गाड़ी एक बार उसे रुक के देखना चाहिए कि स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 की तरफ जाऊं, वो थार रॉक्स भेड़ चाल में ना चले। प्राइस उसका भी भाई यही रहने वाला है, करीब 15 से 16 से शुरू होगी और 20-25 तक आराम से जाएगी, क्योंकि जिस सबसे महिंद्रा ने फीचर दिए हैं वो कोई कम प्राइस में गाड़ी नहीं आने वाली है। टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, रियर व्हील ड्राइव और 4x4 दोनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्पेशियस उतनी होगी नहीं, बस ये है कि उसने 5 डोर आ गया, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, वो एक 7 सीटर नहीं है, उसकी उतनी बड़ी नहीं होगी, तो लेंथ बढ़ गई है पर विड्थ नहीं बढ़ी है, तो कंफर्टेबल कहाँ से होगा। अगर हम स्कॉर्पियो एन की जस्ट साइड में खड़ी करेंगे तो बड़ी अभी भी स्कॉर्पियो एन ही लगेगी भाई, उतने ही पैसों में, क्योंकि वो एक बल्की गाड़ी है, स्कॉर्पियो चौड़ी है, लंबी है, ये एक 7 सीटर एसयूवी है और वो एक 5 सीटर अभी भी। महिंद्रा ने भले ही द एसयूवी लिखा हो उसमें अपने, लेकिन एसयूवी है बट वो नॉट 7 सीटर है, फुल साइज एसयूवी नहीं है वो। तो यही है भाई इस वीडियो में, देखो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। बाकी हम इस टॉपिक को दोबारा छेड़ेंगे जब आफ्टर 15th। तो ये तो बस आपके दिमाग में मैं डालना था कि अभी क्या है, कुछ लोग होते एकदम से लॉन्च कर देते हैं, भेड़ चाल हो जाती है कि उससे फिर गंदी चीजें भी ना उसकी दिखती नहीं है। नई चीज अगर वो लहर बनती है ना किसी चीज की, तो नई गंदी चीज उसकी दिखती नहीं है। हमें तो ये थार रॉक्स लेने, तो एक बार इस चीज को जो हमने पॉइंट्स रखे उसको सोचना, उसके बाद हम दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे आफ्टर 15, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अपने पैसे सही जगह डालो, हमारा यही मकसद है भाई। देखो बाकी चॉइस मिडिल क्लास और फैमिली वाले पर्संस के लिए था ये ठीक है जी। बाकी देखते हैं 15 तारीख को महिंद्रा क्या प्राइसिंग रखता है, क्या फीचर रखता है, हमें भी बेसब्री से इंतजार है। गाड़ी तो शानदार है। चलो मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, जय